जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर यदि आपका जीडी का एग्ज़ाम हो गया है या फिर जिसका हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका होने वाला है वो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने आप को रिवाइज करें मेरे साथ। दोस्तों, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 541, 542, 545 और 546। आपका सही जवाब हो जाएगा 545 आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, ए तथा बी के द्वारा, यानी स्थगन विघटन दोनों द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, मतलब स्थगन के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी। ए तथा बी तो ये तो ऑप्शन नंबर सी के लिए था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस और बोत्सवाना। आपका सही जवाब हो जाएगा बोत्सवाना आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है अग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा अपसादी चट्टान आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली और पर्वतीय। आपका सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा अरावली। अरावली आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन है ग्वालियर घराना से, पटियाला घराना से, जयपुर घराना से और आगरा घराने से। आपका सही जवाब हो जाएगा पटियाला घराना से संबंधित थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? गुरुत्वीय त्वरण, द्रव का उत्प्लावन, पृष्ठीय तनाव और श्यानता। आपका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा घट जाता है। आपका सही जवाब होगा घट जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ऑप्शन है श्यानता के कारण, कपूर का यह कौन है, पृष्ठ तनाव के कारण, जल के घनत्व के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण यह तैरते हैं यानी नाचते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन है तत्वों में, यौगिकों में, खनिज यौगिक में और प्राकृतिक तत्व में। आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्राओं के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है तत्व कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, यौगिक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा मिश्रण कहलाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है?
ऑप्शन है दूध, ऑक्सीजन, पारा और अमोनिया। आपका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया, आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? आपका ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का चमकता हुआ सितारा उसका लोगो है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक, SBI आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन है अबुल रहीम खानेवाला, फौगी, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। चलिए हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, इंडिगो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज। आपका सही जवाब हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है मिनीमाता रोग किस धातु के पानी से मिलने से होता है? पानी से भूलने नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मिलने होगा। पानी के मिलने से होता है, यानी मिनीमाता रोग किस धातु के पानी से, यानी ये धातु आपको बताना है ये धातु का किस टाइप का जो पानी होता है उसमें मिलने से होता है। मिलने यहाँ पे होगा, मिलने। मिलने से होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन है लोहा, तांबा और पारा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा पारा। पारा के धातु को पानी में मिलने से यह मिनीमाता रोग होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा पारा। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका SSC GD के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं और हम फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।